मतलब ये है कि घर छोड़ के निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर निकले रहना बड़ी बात है। त्याग देना बड़ी बात नहीं है, पर त्याग को कायम रखना बड़ी बात है। शाश्वत वैराग्य नहीं था। उसने कहा हमसे नहीं होगा, उसने लोटा सोटा कमंडल सब वही छोड़ दिया, वो आ गया घर। लेकिन जो दाहिने सिर पे भक्त बैठा था, जब उसने सुना कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने 1000 वर्ष बाद भगवान दर्शन देंगे, कहते हैं वो उठ करके मस्ती से झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा भैया, या तो तुम बहुत बड़े पहुंचे हुए फकीर हो, या तो तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है। एक भक्त ने सुना कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने 1000 वर्ष बाद भगवान दर्शन देंगे, तो वो तो लोटा छोटा कमंडल छोड़ के भाग गया। और तुम घबराते नहीं हो क्या? अरे तुम्हें बेचैनी नहीं हो रही है कि भगवान इतने 1000 वर्ष बाद दर्शन देंगे, कैसे धैर्य रखोगे? तुम नाच रहे हो। उस भक्त ने क्या कहा? बोले नारद जी, मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि भगवान कितने 1000 वर्ष बाद दर्शन देंगे। प्रश्नता इस बात की है कि उन्होंने कहा है दर्शन देंगे तो सही। कहते हैं जैसे उस भक्त ने ये बात कही, तुरंत ये शब्द सुनते ही भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तुरंत ठाकुर जी उसके सामने प्रकट हो गए। कहने का मतलब ये है कि भक्ति में धैर्य होना चाहिए, भक्ति में विश्वास होना चाहिए। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। कभी ना कभी तो वो ठाकुर जी दर्शन देंगे। और बड़ा सुंदर श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, जो भगवान को पुकारता है, एक दिन भगवान उसे पुकारते हैं। जो भगवान को खोजता है, एक दिन भगवान उसे खोजते खोजते उसके पास चले जाते हैं। बिंदु जी का पद है, जो सो सावरे को, जो सो सावरे को सदा ढूंढता है, जो सो सावरे को सदा ढूंढता है, जो सो सावरे को सदा ढूंढता
का पता ढूंढता है। बड़ा सुंदर श्री बिंदु जी महाराज का एक भाव है। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कन्हैया को भगवान को पाने का रास्ता क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे? बिंदु जी ने अपना भाव निवेदन किया। बोले कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा ही प्रभु, जैसा भी हूँ आपका हूँ। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है? उन्होंने मुझसे पूछ लिया, मुझे पुकार रहे हो, बुला रहे हो, ये बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा साधन किया जिस साधन के बल पे मैं तुम्हें मिल जाऊं? बोले प्रभु आप और मुझसे साधन की बात करते हैं। प्रभु न जाने कितनों को आप बिना साधन के ही तार दिया, न जाने कितने पतितों का आपने बिना साधन के उद्धार कर दिया, मुझसे आप साधन की बात करते हैं। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है? मैंने पूछ दिया प्रभु आप मुझसे साधन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझसे साधन की बात कर रहे हैं? आपने अपने चेहरे पे नकाब क्यों लगा रखा है? क्या औरों के लिए वो नकाब नहीं था? गणिका अजामिल को तारा प्रभु आपने, व्याध कीट को तारा प्रभु आपने, मुझसे साधन की बात कर रहे हैं। ये चेहरे पे नकाब क्यों? ये दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है मेरे साथ? मानो श्री बिंदु जी महाराज का भाव था, प्रभु मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? जलवा दिखाने वाले, जलवा दिखाने वाले, मुख पे नकाब है, जलवा दिखाने वाले। मुझसे ही साधन की बात करते हैं। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है? मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। बिंदु जी आप बहुत बहस करते हैं मुझसे, परेशान हो गया हूँ मैं। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। प्रभु अगर आप मुझसे परेशान हैं तो कह दीजिए कि बिंदु तुम जीत गए मैं हार गया। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझे तक? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुझ तक पहुँचने का जरिया क्या है तुम्हारा? वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझे तक? मैं बोला कि बस त्रिग बिंदु का है सहारा। प्रभु इन नेत्रों से जो प्रेम से दो बूंद टपक जाते हैं, यही आप तक पहुंचने का मेरे लिए साधन है। इससे बड़ा साधन और मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और एक बात मैं निवेदन करूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं, मन जब एकाग्र चित्त होता है, जब हृदय का तार डायरेक्ट ठाकुर जी से जाकर के जुड़ जाता है, तो मन शांत होता है और उस समय नेत्रों में अश्रु भर आते हैं। समझ लेना कि श्री राधा रमण लाल जी हमारे हृदय में आकर के हमारे हृदय रूपी दरवाजे को खटखटा
साक्षात आ गए। लोग कहते हैं भगवान दर्शन क्यों नहीं देते, भगवान क्यों नहीं मिलते, अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। अरे भगवान ऐसे साक्षात इतना जल्दी नहीं दिख जाएंगे। भक्ति का मतलब, भगवान का मतलब क्या है, बोले भगवान अनुभव के विषय है, भक्ति अनुभव का विषय है, भगवान अनुभव का विषय है। उसको महसूस किया जाता है, उसको अनुभव किया जाता है कि वो कब प्रकट हो रहा है, कब आ रहा है। जब नेत्र सजल हो जाए, जब कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो समझ लेना कि ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी से एक ही चीज मांगना चाहिए हमें, प्रभु हे बिहारी जी, हे राधा रमण लाल जी, अगर कुछ देना चाहते हमें तो बस एक ही कृपा करिए। अगर भगवान से मांगना हो तो बस यही एक वस्तु मांगना, तत्व चरणाम चलाम भक्ति सज्जना नाम संगति देहि राम कृपा साधु वही जन्मरे जन्मरे। अगर भगवान से मांगना हो तो ये वरदान अवश्य मांगना, प्रभु अगर देना चाहते हैं ना तो अपनी सेवा दे दीजिए मुझे। इन हाथों से सदैव मैं आपका श्रृंगार करूं, वाणी से सदैव मैं आपका गुणगान करूं, नेत्रों से सदैव मैं आपका दर्शन करूं, अपने पैरों से चल के सदैव मैं तीर्थ पे जाऊं। इससे बढ़कर के और कुछ हमारे लिए हो नहीं सकता। यारी जी से मांगना हो तो क्या मांगे,
हाँ